की 14, 15 और 16 तीन आयात हम पढ़ेंगे। कुरान की कलाम में लिखा है, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसका कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्र। मेरे अजीजों, ये खुदावंद खुदा का इलाही इंतजाम है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका, और खुदावंद खुदा ने इंसान को इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की जिंदगी दी। लेकिन जब खुदावंद खुदा ने इंसान को हमेशा की जिंदगी दी तो खुदावंद खुदा ने इंसान को ये भी बताया कि जगह पर तुम्हें रखा है, जिस हमेशा की जिंदगी की जगह पर तुम मौजूद हो, यहाँ पर एक ऐसा दरख्त है कि जब तुम इसका फल खाओगे तो तुम उस हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाओगे। लेकिन इंसान ने उस फल को खाया और खुदा और हमेशा की जिंदगी से बेदखल कर दिए। और जब इंसान हमेशा की जिंदगी से बेदखल कर दिया गया तो खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया। तो खुदा ने इंसान की जिंदगी के अयाम को मुकर्रर कर दिया, ठहरा दिया। और खुदा ने ये कहा कि मैं तुम्हें जमीन पर छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ कि तुम जमीन पर अपना वक्त गुजारो, लेकिन एक वक्त के बाद, एक अरसा के बाद तुम्हें वापस मेरे पास लौट आना जरूर है। और जब एक अरसा खुदा हमें देता है कि हम रूह जमीन पर गुजारें, तो खुदा हमें यहाँ पर रूह जमीन पर हिप्नोटाइज नहीं करता, अपने कब्जा में नहीं कर लेता। खुदा ने हमें अपना रूह दिया है कि हम खुदा के रूह के ताबे रहकर जिंदगी गुजारें। और खुदा ने जब हमें रूह जमीन पर रहने के लिए छोड़ा है तो खुदा अपने अहकाम, अपने आयन, अपनी शरीयत, अपनी तरबियत और अपना कलाम हमें देता है कि हमें इस रूह जमीन पर कैसे वक्त गुजारना है। और जो आयत हमने पढ़ी कि बदी को छोड़ और नेकी कर, जब हम लफ्ज बदी को देखते हैं तो बदी का लफ्जी मतलब जो है वो बुराई में आता है। बुरे काम जो होता है उसको बदी कहते हैं। और जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश का एक वर्ड इवल बदी के मुतरादिफ है। बदी इवल के बराबर है, यानी शैतान जो है उसको बदी के साथ जोड़ा जाता है। यानी हम हर वो काम जो खुदा के खिलाफ है वो बदी है, और बदी के काम हम बेहतर समझते हैं। कलाम खुदा गलतियों की किताब में हमें बताता है कि बदी के काम शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जनाकारी, जिस्मानी काम जितने भी हैं वो बदी के काम है। और खुदा हमें यहाँ कहता है कि बदी को छोड़ और नेकी कर, यानी अगर मैंने तुझे रूह जमीन पर छोड़ा है, मैंने तुझे रूह जमीन पर जिंदगी दी है, मैंने तेरे जिंदगी का अयाम बढ़ाए हैं, मैंने तुझे कयाम बख्शा है, तो तू क्या कर, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और इसी की पैरवी कर, क्योंकि खुदा की निगाह साधकों पर है। खुदा की निगाह साधकों पर है, उन लोगों पर खुदा की निगाह है। खुदा उन लोगों पर अपनी निगाह लगाए रखता है जो बदी छोड़ते हैं, जो बदी से किनारा कशी करते हैं, जो बुरी जिंदगी, बुरी ख्वाहिशात, बुरे चाल चलन को छोड़ते हैं। खुदा की निगाह उन शख्सों पर, उन लोगों पर, उन बहन भाइयों पर होती है जो सादिक होते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। खुदा अपनी नजर उन पर लगाए रखता है और उसका कान यानी खुदा का कान उनकी फरियाद पर है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक दूसरे से या खुदा के खातम से ये गिला करते हैं कि पादरी साहब दुआ बहुत करते हैं लेकिन खुदा सुनता नहीं, दुआ बहुत करते हैं लेकिन खुदा सुनता नहीं है, क्योंकि हम इस बात से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं कि हमारे गुनाह ने खुदा और हमारे दरमियान में
जुदाई को कायम कर दिया है। खुदा का बंदा यशायाह की किताब में फरमाता है कि ऐसा नहीं कि खुदा सुनता नहीं, बल्कि तुम्हारे गुनाह ने खुदा के और तुम्हारे दरमियान जुदाई कायम कर दी है। और खुदा का बंदा यहाँ पर फरमाता है कि खुदा के कान उनकी फरियाद पर लगे हुए हैं कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो बदी को छोड़ के और नेकी करते हैं। खुदा के कान उनकी फरियाद पर लगे हैं कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी दुआ करे और मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि कलाम भी इस बात की शहादत देता है कि खुदा का कान भारी नहीं जो तुम्हारी ना सुने, बल्कि खुदा साधकों की फरियाद पर कान लगाता और उनकी दुआ को सुनता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ, खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। इससे पहले कि मैंने कलाम शुरू किया, मैंने एक लाइन पढ़ी, एक बरकत की दुआ दी कि खुदावंद जो सुबह का रोशन सितारा है अपना चेहरा हमेशा हम सबों पर क्या करे, जलवा कर करे, क्योंकि खुदावंद खुदा अपना चेहरा उन पर जलवा कर करता है जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो बदी को छोड़ नेकी करते हैं। और खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ। मेरे अजीजों, आज अगर इस रूह जमीन पर रहते हो, आज अगर अपनी जिंदगी के आयाम पूरे करते हुए हम अगर बदी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद खुदा अपना चेहरा आप पर से हटा ले। जरूरत है कि हम बदी को छोड़े और नेकी करें। और यहाँ पर जो आयत आज हम सीखने को है वो ये है कि खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा जाए। जब हम बदी करते हैं, जब हम अपनी बदी की जिंदगी गुजारते हैं, एक वक्त आता है कि वक्त के साथ साथ हमारे नामो निशान, हमारी नस्ल खत्म हो जाती है। मैंने आप सबों से इसलिए ये कहा कि हम सबों को लाजम नहीं कि हम आकर अपना अफसुर्दा चेहरा लेकर बैठे, बल्कि खुशी से खुदा की हजूरी में प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो बदी छोड़ नेकी नहीं करते, खुदा उनका नाम रूह जमीन से मिटा देगा। और खुदा का ये फजल है कि आज अब जब हम यहाँ पर जमा हैं तो खुदा के फजल से दादाजी की पूरी फैमिली, उनका कुंबा, उनका घराना आज शुक्र गुजारी की दुआ तरतीब देकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है कि आज उनका कुंबा, खानदान, घराना उनकी यादगारी में यहाँ पर मौजूद है। आइए एक और हवाला निकालेंगे। इमसाल 13वां बाब उसकी नामी आयत। खुदावंद का कलाम इमसाल 13वां बाब उसकी नामी आयत में यूं फरमाता है, साधकों का चराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझा जाएगा। जो सादिक है, जिनके बारे में हमने सीखा कि सादिक की फरियाद पर खुदावंद कान लगाता है, उसका चराग हमेशा जलता रहेगा। जैसे आज दादाजी का चराग जल रहा है, जैसे आज उनकी यादगारी में हम सब मौजूद हैं, लेकिन कलाम बयान करता है जो शरीर है, जो खुदा को अपनी जिंदगी नहीं देता, जो खुदा की आईन शरीयत पर नहीं चलता, जो खुदा की तरबियत पर नहीं चलता, जो बदी को छोड़ नेकी नहीं करता, उसका चराग बुझा दिया जाएगा, उसकी याद जमीन से मिटा दी जाएगी। बाइबल में लिखा है कि शरीर की याद जमीन पर से मिटा दी जाएगी, शरीर का नाम रूह जमीन पर गल सड़ जाएगा, लेकिन सादिक की याद हमेशा कायम रहेगी। मेरे अजीजों, आज हम सबों को भी ये बात सीखने की जरूरत है कि जब खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि शरीर का नाम रूह जमीन से मिटा दिया जाएगा, तो जरूरत है कि हम बदी छोड़ नेकी के कामों की तरफ राग़िब हो। हम बदी को छोड़ नेकी के काम करें, हम बदी को छोड़ नेकी की तरफ मुतवज्जो हो, ताकि हमारा नाम रूह जमीन से मिटा ना दिया जाए, हमारा नाम रूह जमीन पर गल सड़ ना जाए, बल्कि खुदा जब जब रूह जमीन पर खुदा का नाम गूंजे
अब जब खुदा के लोग इकट्ठा हो, हमारा नाम रूह ज़मीन पर कायम हो, क्योंकि खुदावंद खुदा का कलाम बयान करता है कि सादिक का चिराग हमेशा जलता रहेगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है सादिक का चिराग हमेशा जलता रहेगा। जिस तरह आज खुदावंद के फजल से दादाजी का चिराग जल रहा है। हालेलुया। दादाजी के चिराग हमारे दरमियान मौजूद है और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद खुदा ने अपने बेटे के पूरी फैमिली को रूह ज़मीन पर कयाम बख्शा है, बरकत दी है। और आज उनकी वसासत से आज हम सब यहाँ पर जमा हैं कि दादाजी की यादगारी की इस दुआ को तरतीब दे। और हम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद खुदा ने इनके दिल में इस बात को भी उजागर किया कि ये खुदा के खादमीन के साथ मिलकर इस शुक्रगुजारी की दुआ को तरतीब दे। और हमने खुदा के कलाम में से भी ये सीखा कि जब हम बदी छोड़ नेकी के काम करते हैं तो खुदावंद खुदा हमारा नाम रूह ज़मीन पर कायम रखता है। खुदावंद खुदा हमें रूह ज़मीन पर बरकत देता है। खुदावंद खुदा हमें रूह ज़मीन पर कायम रखता है ताकि हमारे वसीला से, हमारे नाम के वसीला से, हमारी नस्ल के वसीला से उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। और मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि जब हम मसीही हैं, जब हमने अपनी जिंदगी मसीह के वसीला से गुजार रहे हैं, जब हम कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं और यीशु अल मसीह के साथ मुंसलिक है, तो खुदावंद खुदा का कलाम पहला यूहन्ना के खत में फरमाता है कि मेरे अजीजों, हम यीशु अल मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, यानी हमें बदी छोड़ नेकी के काम करना लाजिम है, क्योंकि हम यीशु अल मसीह के लहू के वसीला से खरीदे गए हैं। और जब हम यीशु अल मसीह के लहू के वसीला से खरीदे गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी जो खुदावंद खुदा हमें इस रूह ज़मीन पर रहते हुए देता है, उसे खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक देता है, ताकि जब हम गुजर जाए, जब हम रहलत कर जाए, तो हमारी आज औलाद हमारे नाम के वसीला से बढ़े, हमारी आज औलाद हमारे गुजरे हुए, हमारे गुजारे हुए चाल चलन के वसीला से बरकत पाए। और कौमें, उम्मतें, कबीले, नस्लें इस बात की खबरी दे, गवाही दे, जो शख्स गुजर गया है वो खुदा के साथ वाबस्ता। तमाम बात को एक छोटी सी बात से खत्म करूंगा कि जब हम कलाम मुकद्दस में नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर बादशाह के हुजूर 4 लोग हाजिर किए गए, जिसमें दानियल, जिसमें हनन्याह, मिसाएल और मिसाक थे। 4 लोगों को खुदा के हुजूर हाजिर किया गया। और जब बेल्तशस्सर के हुजूर इनको हाजिर किया गया तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने इन्हें अपने उस ताज महल में अपने जो उसके पैरोकार थे, जो उसके तमाम उमरा थे, गुजरा थे, उनकी वजारतें उन्हें दी। और एक वक्त आया कि उसके उमरा ने आकर से नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा कि बादशाह देख, तूने एक मूरत, एक तूने मुजस्समा जो है वो नस्ब करवाया और तूने कहा कि हर एक शख्स इस मूरत की इबादत करे, लेकिन ये 3 लोग जो हैं ये इस मूरत की, इस बनाए हुए स्टैचू की इबादत नहीं करते। तो वो नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो नहायत गुस्सा हुआ, वो नहायत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि इनको आग की भट्टी में डालो। इन्हें क्या करो? आग की भट्टी में डालो। और जब वो हुक्मनामा जारी किया तो वो खुदा के बंदे कहते हैं कि बादशाह उन्हें आग की भट्टी में डाल दो, लेकिन हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो हमें आग की जलती हुई भट्टी से निकाल लेगा, छुड़ा लेगा। जब उन्होंने ये बात की तो बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया और उसने क्या किया, आग की जलती हुई भट्टी की आग को 7 गुना तेज कर। यानी उसका ईमान, उसका बादशाह का यकीन खुदा पर नहीं था। वो खुदा को नहीं जानता था कि ये किस खुदा की बात कर रहे हैं, ये किस खुदा की बात कर रहे हैं जिसकी ये प्रस्तिश करते हैं। और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन खुदा ने आकर अपने लोगों को आग की भट्टी में से बचा लिया। अब वक्त गुजरता गया और एक वक्त आया कि बेल्तशस्सर यानी दानियल के बारे में ये कहा गया कि इसने भी बादशाह की नाफरमानी की है, इसे क्या किया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अब पहले बादशाह उन 3 के बारे में कहता है कि इनको आग की जलती भट्टी में डालो और आग को 7 गुना और ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि वो खुदा को जानता नहीं था।
लेकिन जब दानियेल की बारी आती है तो दानियेल से बादशाह खुद फरमाता है कि ए दानियेल, तू हरासा ना हो, तू परेशान ना हो, क्योंकि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो खुदा तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। वो खुदा तुझे छुड़ाएगा। वक्त गुजर गया, बादशाह वो है, इंसान वो है, खुदा भी सेम है, लेकिन बादशाह के बयान बदले। क्यों? क्योंकि हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारी गुजारी हुई जिंदगी हमारे खुदा की तमजीद करती है। हमारा गुजारा हुआ वक्त हमारे खुदा की सताइश करती है। तो मेरे अजीजों, आज मैं सबों को ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि इस जमीन पर, इस दुनिया में रहते हुए अपना चाल चलन, अपना रवैया, अपना एक दूसरे के साथ उठना बैठना ऐसा रखिए कि हमारी जिंदगी से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पे, जिस तरह आज दादाजी का नाम रूहे जमीन पर कायम है, हमारा भी चराग रूहे जमीन पर चलता रहे और हमारी जिंदगी खुदा की सलाम।